हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। ज्ञात कीजिए 125 की घात 1/3 का मान। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, तो 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, देखो सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। फिर बच्चों यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखो कौन सा सूत्र, तो यदि x की घात m की होल घात n हो तो इसे हम लिख सकते हैं x की घात m गुना n के बराबर। तो दिए गए प्रश्न को इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम हल करते हैं। तो बच्चों देखो, प्रश्न में हमें दे रखा है 125 की होल घात 1/3। बच्चों देखो 125 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ से बच्चों देखो, इसे हम किससे विभाजित करेंगे, तो वह छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जो इसे विभाजित करे वो क्या होगी। तो देखो इकाई अंक में 5 अर्थात ये 5 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 दूनी 10, यहाँ 2 बच गया, तो 5 पचे 25। पुनः यह 5 से विभाजित होगा, तो 5 पचे 25। पुनः ये 5 से विभाजित होगा, तो 5 एका 5। तो यहाँ से बच्चों हम 125 को क्या लिख सकते हैं, तो 5 गुना 5 गुना 5 की होल घात 1/3। अब बच्चों देखो 5 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पर हम 5 की घात 3 लिख सकते हैं कि होल घात क्या हो जाएगा 1/3। अब बच्चों मुख्य उदाहरण में हम लोगों ने क्या देखा, यदि x की घात m की होल घात n हो तो x की घात m गुना n हो जाता है। तो यहाँ से बच्चों देखो घात गुना हो जाएगा, अर्थात 5 की घात 3 गुना 1/3। बच्चों देखो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 5 के बराबर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने 125 की होल घात 1/3 का मान ज्ञात किया 5। तो दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से इस प्रकार हम लोगों ने हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।